बात करूँगी प्रपोजिशन के फैक्ट के बारे में कि आप कैसे समझेंगे कि प्रपोजिशन क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, तो वो हम फैक्ट के बारे में बताएंगे, फैक्ट के अंदर बताएंगे। पहला फैक्ट ये है, दे आर वर्ड्स दैट लिंक प्रोनाउंस, नाउन्स एंड अदर वर्ड्स इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस। किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में कुछ और अलग वर्ड्स को या नाउन को, प्रोनाउन को इंडिकेट करते हैं, उसको हम प्रपोजिशन बोलते हैं। सेकंड ये है आपका, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब समथिंग और समवंस पोजीशन। किसी चीज़ या किसी इंसान के पोजीशन के बारे में बताया जाता है किसी भी सेंटेंस में, वो हमारा प्रपोजिशन हो जाता है। इट इज़ डिस्क्राइब टाइम, यानी कि समय के बारे में बताई गई चीज़, वो हमारे लिए प्रपोजिशन हुआ। व्हेन समथिंग इज़ हैपनिंग और हैपन्स, जब कभी भी कोई चीज़ घटी हो या घट रही हो तो वो समय चीज़ है ना, वो हमारे लिए समय हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, प्रपोजिशन हो जाएगा। फोर्थ फैक्ट ये है, इट इज़ यूज टू इलिस्ट्रेट द मैनर ऑन हाउ समथिंग इज़ डन। फिफ्थ ये है, डू नॉट सेम यूज़ इन सेंटेंस, यानी कि किसी एक सेंटेंस में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं। सिक्स फैक्ट ये है आपका, मोस्ट ऑफ द प्रपोजिशंस हैव मैनी डिफरेंट कॉन्टेक्चुअल एंड नेचुरल यूसेस। सभी प्रपोजिशंस के पास कुछ अलग अलग कॉन्टेक्चुअल और नेचुरल यूसेस होते हैं। सो इट इज़ ईजी टू बी कन्फ्यूज अबाउट प्रपोजिशन। जैसे कि कोई चीज़ अपने बारे में बता रहे हैं, यानी कि एडजेक्टिव्स के बारे में बात हो रही, तो वो ये क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, यानी कि वो नेचुरल यूसेस है। तो यहाँ पे कभी कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। ये आसानी से ऐसे सेंटेंस क्या करते हैं, हमको आसानी से ईजिली से हमें कंफ्यूज कर देते हैं कि इट्स अ प्रीपोजिशन और नॉट, राइट। उसके बाद आता है, दे कैन नॉट बी प्लूरल। ये यानी कि दे कौन हुआ यहाँ पे, दे हमारा प्रपोजिशन हुआ। प्रपोजिशन हमारा प्लूरल नहीं हो सकता, पॉसेसिव नहीं हो सकता, इन्फ्लेक्शन नहीं हो सकता। प्रपोजिशंस डू नॉट हैव एनी अदर फॉर्म। प्रपोजिशन कोई दूसरे फॉर्म में कभी नहीं होता। उसके बाद आता है 8 हमारा, प्रपोजिशंस कैन बी ऑफ 1, 2 और 3 इवन मोर वर्ड्स। प्रपोजिशन क्या होता है, एक से ज़्यादा वर्ड्स भी प्रपोजिशन कहलाता है। जैसे कि हम क्या बोलेंगे इसको, आई देखते हैं। प्रपोजिशंस विद 2 और मोर वर्ड्स आर कॉल्ड फ्रेजल प्रपोजिशन। एक से ज़्यादा प्रपोजिशन का यूज़ होता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, उसको फ्रेजल प्रपोजिशन बोलते हैं। हम कैसे जानेंगे कि ये हमारा फ्रेजल प्रपोजिशन है, जैसे कि बिकॉज ऑफ, तो बिकॉज भी है और ऑफ भी है, यानी कि 2 प्रपोजिशन है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रेजल प्रपोजिशन। आइए और एग्जांपल देखते हैं। इन केस ऑफ, इंस्टेड ऑफ, बाय वे ऑफ, वन, ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इन केयर ऑफ, ऑन द साइड ऑफ। ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी, ये सारे वर्ड्स आपने सुने होंगे किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में, तो ये क्या हो जाता है, फ्रेजल प्रपोजिशन हो जाता है। 9th पॉइंट क्या है, इट इज़ ऑलवेज इंटरेस्टिंग टू स्टार्ट अ सेंटेंस विद ए प्रपोजिशनल फ्रेज। हम कोई भी सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले हमें प्रपोजिशनल फ्रेज यानी कि इन सब का यूज़ स्टार्टिंग में कर सकते हैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सेंटेंस को। लास्ट फैक्ट ये है हमारा, प्रपोजिशन इन ग्रामर कैन नॉट बी यूज्ड इन एंडिंग अ सेंटेंस। प्रपोजिशन ग्रामर में जो प्रपोजिशन आता है उसको हम एंडिंग में यूज़ नहीं करते। कैन बी यूज्ड इन एंडिंग अ सेंटेंस, सॉरी, उसको हम एंडिंग में यूज़ कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस के। अगर एंडिंग में प्रपोजिशन यूज़ होता हो तो वो हमारा प्रपोजिशन है। ये हमें फैक्ट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ये समझें कि हम फैक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, हम किस लिए पढ़ रहे हैं। ताकि हम इसलिए पढ़ते हैं फैक्ट को, हमें पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं। इसलिए मैंने आपको आज फैक्ट के बारे में बताया।